मैजिक दिखाएं। ये देखो, हरा हरा चारा दिख रहा है ना, इसके ऊपर घास दिख रही है। अब देखना, तो ज़्यादा हरियाली की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और हमारे गांव के पास में ही नदी गुजरती है। ये जो गेहूं है, इस खेत के गेहूं ना जल चुके हैं और जब जब आए होंगे तो कभी भी एक भी चिड़िया नजर नहीं आई है। बहुत ज्यादा तेजी से हवा चलना स्टार्ट हो गई है। अगर मौसम खराब रहेगा तो पैदावार कम होगी, जाहिर सी बात है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, बम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं, सोच लो अभी तक नहीं खुला है। मैं सोच रहा था आज ब्लॉग तब शुरू करेंगे जब नहा लेंगे। लिटरली सुबह से इतनी ज्यादा सर्दी है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही। मैं सोच रहा था धूप निकल आएगी तो जरूर नहाएंगे, लेकिन धूप की आस करना अब छोड़ दो। देख लो सुबह से यहाँ आग जल रही है। मतलब मैं बैठा हूँ अभी क्रिकेट फील्ड पर। तो अभी यहाँ पे मैच हुए थे, 2 मैच हुए थे दूसरे गांव से, तो दोनों हम लोगों ने जीत लिए। यहाँ पार्टी वार्टी हुई थी, अभी समोसे वगैरह मंगाए थे। तो अभी लड़के फिलहाल अभी निकले ही हैं यहाँ से। तो मैं थोड़ा बहुत और आग तापता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ। आग वगैरह ताप के उठ तो आए हैं, बट लिटरली हिम्मत नहीं कर रही है कि आग से हटा जाए। पहले बैटिंग के जो स्टंप थे, मतलब वो यहाँ पे थे। मतलब गांव में एक ही तरफ से बैटिंग करी जाती है और दूसरी तरफ से वहीं से बॉलिंग ही करी जाती है। वहाँ पूरे प्रॉपर स्टंप नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन आज वहाँ पे स्टंप लगाए थे। वो देखो पीछे वो पड़े हैं। तो क्योंकि ये बालू वाली पिच है तो जल्दी उखड़ जाती है। अगर बालू में बॉल लगेगी तो उठती नहीं है। और गांव में ज़्यादातर क्रिकेट होती है वो प्लास्टिक के बैट से ज़्यादा होती है। तो गांव में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के बैट का क्रेज़ चल रहा है। तो जहाँ देखो वहाँ प्लास्टिक के बैट से ही खेलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब भी इसमें बॉल लगती है, जब प्रेशर पड़ता है ना बॉल का, थोड़ा सा जब भी हिट करती है बॉल बैट को, तो थोड़ी सी पीछे को जाता है बैट। जब वहाँ से वो रिलीज करता है बॉल को, तो बॉल तो जाती ही जाती है, प्लस वो जो मतलब स्प्रिंग जैसा काम करता है। जब वो मतलब वापस फूलता है, वापस अपने शेप में आता है, तो बॉल वहाँ से बहुत तेज़ी से निकलती है। तो बहुत तगड़े तगड़े शॉट जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है प्लास्टिक के बैट का। तो हमारा जहाँ पे बाग है, वहाँ पे कभी लाइट की कल्पना भी नहीं करी थी। और देखो वहाँ पर डीपी वाले लट्ठे गड़े, 1 2 3 गड़े हैं। यहाँ तक डीपी आई है, मतलब उन लट्ठों पे नहीं है, बट इस पे कसी हुई है। तो आप यहाँ से लाइन ले सकते हो। कभी यहाँ सपने में भी नहीं सोचा था, सोच लो। अब काम की बात करें तो सर्दियों में ज़्यादा काम तो नहीं होते हैं, मतलब खेत का कोई काम नहीं है फिलहाल। तो अब एक ही काम बचता है, अपना जो प्लॉट की गुड़ाई चल रही है, तो वही करेंगे चल के। थोड़ी बहुत कल कर दी थी, तो फिलहाल चलते हैं। थोड़ा बहुत खाना वाना खाएंगे, रेस्ट वेस्ट करेंगे, देखते हैं, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो रूम है इतना गुड़ गया था, तो ज़्यादा कल नहीं गोड़ा था। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैजिक दिखाएं। ये देखो, हरा हरा चारा दिख रहा है ना, इसके ऊपर घास दिख रही है। अब देखना, देखो उखड़ा रखा है। अब ऐसे ही मतलब ये सभी ऐसे ही हरे हुए हैं, मतलब इनकी जड़ अंदर नहीं है, ऐसे ही रखे हुए हैं, थोड़े बहुत अंदर हैं। इनकी जड़ों ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी पकड़ ली है, देख लो नीचे से उखड़े हुए हैं। और देखो पूरे हरे हैं, पता नहीं कैसा चाह रहा है। तो फाइनली खाना पीना खा के और सामान वगैरह लेके आ गए हैं गुड़ाई करने। अब गुड़ाई करने से 2 3 फायदे हैं। एक तो सर्दी नहीं लगेगी, मतलब गर्मी आ जाएगी। दूसरा ब्लॉग भी बनेगा। तीसरा गुड़ाई भी हो जाएगी। मतलब सब्जी वब्जी जो कुछ भी बोएंगे वो अभी हमने आपको बताया नहीं है कि इसमें क्या करेंगे, तो उसकी भी फ़ायदा हो जाएगी। तो फिलहाल ये फ़ायदे वाला जल्दी से काम करते हैं। मतलब लिटरली इतनी तेज़ सर्दी लग रही है, बिल्कुल आज धूप नहीं निकली, हवा भी चल रही है, सर्दी भी है, जानवरों तक को ठंड लग रही है। सोच लो तो आदमी कैसे मतलब काम करेगा। तो करते हैं गुड़ाई स्टार्ट। इस साइड की करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी कन्फ्यूज़न लग रही है कि यहाँ गुड़ाई की जाए पूरे प्लॉट में कि नहीं की जाए, क्योंकि अलग प्लान बन रहा है। तो थोड़ी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। प्लान में अगर चेंजेस आया तो नहीं करेंगे, अगर प्लान वही रहा तो फिर करते रहेंगे। तो फाइनली वादे के मुताबिक जितनी बताई थी उतनी गुड़ाई कर दी है। मस्त गर्मी आ गई है, तो थोड़ा और रेस्ट करते हैं और ये सामान रखते हैं। अब ज़्यादा गुड़ाई नहीं करेंगे, बिकॉज लिटरली अभी कोई प्लान अभी है नहीं। तो कहीं बी प्लान बनाना पड़ा तो ये नहीं करेंगे, और अगर ए प्लान रहा तो मतलब थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, जल्दी हो जाएगी। तो फिलहाल थोड़ा और रेस्ट करते, फिर उसके बाद चलेंगे मड़ी साइड घूमने, कि बिकॉज मड़ी साइड ही अपने गेहूँ वाला खेत है। तो आज गेहूँ देखने चलेंगे इतने दिनों बाद, क्योंकि आलू की फसल देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज आलू वाली फसल पूरी होने वाली है, तो उसमें पानी वगैरह तो नहीं लगेगा, तो उसकी देखभाल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप डायरेक्ट सीधे खुदेंगे। शाम के 5 बजने वाले हैं और जस्ट पहुंचने वाले हैं खेत के पास। लगभग 200 मीटर और रह गया है। तो मतलब मेड़ जो है ना जिससे चल रहा है बहुत पतली पतली है, तो नीचे देख के चलना पड़ रहा है, वरना अगर फिसल गए ना सर्दी में चोट बहुत ज़्यादा लगती है। तो बस पहुंचने वाले हैं, देखते हैं चल के कितने बड़े गेहूँ हो गए हैं, चिड़ियाँ पड़ती हैं कि नहीं पड़ती हैं। वैसे टाइम है चिड़ियों का, ये देखो घूम रही ना, ये देखो, ये देखो कितनी मस्त लग रही है।
और बैकग्राउंड में जो सरसों के पीले पीले फूल आ रहे हैं वो बैकग्राउंड में अच्छी सीन क्रिएट कर रहे हैं। गांव में इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है बिकॉज यहाँ जो फसलें होती हैं और भी चीज़ें होती है सब भी हरी हरी होती हैं, तो ज़्यादा हरियाली की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और हमारे गांव के पास में ही नदी गुजरती है, मतलब नदी की दूरी 1 किलोमीटर है, तो किनारे किनारे और 1 किलोमीटर चलते हैं तब अपने खेत के पास पहुंचते हैं। इसलिए हमारे खेत 2 किलोमीटर दूर है, मतलब सभी नहीं हैं, जो भी हमने खरीदे हैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के तो वही हैं 2 किलोमीटर दूरी पे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। एक तो हरियाली बहुत ज़्यादा है, उसके बाद नदी है, तो पता ही नहीं चलता है 10-11 कब बज जाते हैं गाँव में। तो जब उठते हैं तो 10-11 ऑलमोस्ट बज चुके होते हैं। तो जैसे खाना पीना खाओ, मतलब अपना डेली रूटीन वाले काम करो सुबह, तो पता ही नहीं चलता कि 1-2 कब बज जाते हैं और 2 बजे के बाद शाम वाली सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो लिटरली सोच लो कुछ भी कर नहीं सकते, ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाते, तब तक दिन निकल जाता है। और खेत के ठीक पहले 10-15 मीटर पहले ये तिराहा है, तो इधर साइड से मतलब जा सकते हैं, जो नदी वाला सीधा रोड है वो वहाँ मिलेगा जाके, और वो अपना खेती रहा है और इधर गांव है। और यहीं पे पास में अपना ये कुलाबो है, तो यहाँ से पाइप अगर डालें ना तो ज़्यादा लंबा नहीं डालना पड़ता है, 4-5 मीटर डालेंगे तो खेत में पहुँच जाता है। और पास में जो गेहूँ है अपने खेत के पास में, इसमें देखो एक एक पानी भी लग चुका है, इतने बड़े बड़े भी हो गए हैं। इसमें भी धान थे, अपने में भी धान थे, और देख लो अपना गेहूँ इतना पछेती हो गया। किंतु पड़ोस में ये जो गेहूँ है, इस खेत के गेहूँ ना जल चुके हैं, काफ़ी जल चुके हैं, पता नहीं किस वजह से जले हैं। एक्चुअली मुझे लगता है ज़्यादा खाद लगा दी होगी तो तभी जले होंगे। तो बाय द वे ये रहे अपने गेहूँ, तो हरियाली दूर से ही दिखने लगी है धीरे धीरे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें चिड़ियाँ पड़ती होंगी, कहीं भी मुझे एक भी चिड़िया नज़र नहीं आ रही है। और जब जब आए होंगे तो कभी भी एक भी चिड़िया नज़र नहीं आई है। और ऐसा भी नहीं लगता है कि पौधे कटे हुए हों, क्योंकि चिड़ियाँ पड़ेंगी तो काट काट के डालेंगी, तो कहीं नहीं नज़र आ रहा है। तो ये वाला खेत ना बहुत ज़्यादा ऊंचा खाली हो गया था, तो इसमें थोड़ा बहुत रोटावेटर से लेवल करवाया था, तो जितना हुआ उतना हो पाया। इस बार ऐसा करेंगे, इसमें जो लेजर लेवलर होता है कंप्यूटर वाला जिसको तन्ना बोलते हैं, वो चलवाएंगे। और मौसम की बात करें तो अभी भी बादल हैं, बहुत ज़्यादा बादल हैं, बिल्कुल धूप दिखाई नहीं दी है। आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चलना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ से चलते हैं, नहीं तो इतनी ज़्यादा सर्दी लग जाएगी तो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब एकदम से बीमार पड़ जाएंगे। सर्दी की जो हवा होती है बहुत ख़तरनाक होती है, एकदम बीमार कर देती है। तो अब शीतलहर समझ लो, शीतलहर स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज जनवरी का महीना चलता है। तो जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाती है। फरवरी में इतनी क्या सर्दी पड़ेगी। तो जो आलू है ना, ये पछेती जो आलू है, ये है इधर साइड है, इनकी जो बेल वगैरह है ये एकदम से चली जाएगी और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन पे जब भी बेल चली जाती है। आलू जो भी पैदावार होती है वो कम होती है, तो अगर मौसम ख़राब रहेगा तो पैदावार कम होगी, जाहिर सी बात है। तो अब यहाँ से गांव ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 मिनट की दूरी पे। तो फिलहाल मैं घर चला ही जाऊँगा। अब ठंड में मतलब लिटरली क्या करेंगे, जाके रजाई में घुसेंगे, जाके कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो कहीं ब्लॉग भी नहीं बना सकते। तो इसलिए इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड ही कर देते हैं, कल दूसरा ब्लॉग चालू करेंगे, देखते हैं कल कैसी सर्दी पड़ती है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल अपने सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। See you soon. What you expect me to do? Push you away when we're both feeling blue.